अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इसराइल ने कर दी दरिंदगी की इंतहा, अल-कुद्स टीवी चैनल की वैन पर किया एयर स्ट्राइक। इसराइली हमले में 5 सहाफ़ियों समेत कम से कम 10 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद हुए जख्मी। सीरिया में फिर हालात हुए खराब, कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज। माजूर सदर बशर अल असद के हामियों के साथ झड़प में 17 अफराद हलाक। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दी कुर्द जंगजुओं को धमकी, कहा हथियार न डाले तो उन्हें शामी सरजमीन में ही कर दिया जाएगा दफन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात फिर हुए खराब, पाकिस्तान ने की अफगान इलाकों में बमबारी, 47 अफराद हलाक। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी हमले को बताया वहशियाना और वाज़ेह जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गैर कानूनी गौशाला को हटाने गई म्यूनिसिपल टीम पर बजरंग दल का हमला, सरकारी ओहदेदारों को जमकर पीटा, 20 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ते हुए लगाए जेएसआर के नारे। और तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन के मामले में बढ़ती जा रही है सियासी बयानबाजी। अब बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर ने सीएम रेवंत रेड्डी पर की तनकीद, कहा फिल्मी दुनिया को फर्श पर लाने की हो रही है कोशिश। और पेश है खबरों की तफसील। इसराइली फौज ने गजा के एक अस्पताल में कवरेज करने वाले सहाफियों की गाड़ी पर एयर स्ट्राइक किया, जिसके नतीजे में 5 फलस्तीनी सहाफी शहीद हो गए। अरब मीडिया की खबर के मुताबिक इसराइली फौज ने नुसरात कैंप में वाक़ अल-औदा अस्पताल में कवरेज करने वाली अल-कुद्स टीवी चैनल की वैन पर फिजाई हमला किया, जिसके नतीजे में 5 सहाफियों समेत कम से कम 10 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद ब्रॉडकास्टिंग वैन में आग भड़क उठी और वैन मुकम्मल तबाह हो गई, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं। इसराइल की यमन में हौसी मलेशिया के साथ कशीदगी में इजाफा हुआ है और फरीकैन की जानिब से धमकियों का सिलसिला जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हौसियों को धमकी दी है। नेतन्याहू ने दावा किया कि वो हौसियों को सख्त सबक सिखाएंगे, जिस तरह उन्होंने हमास, हिज़्बुल्लाह और बशार हुकूमत के साथ किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने यह बात एक मजहबी तकरीब में खिताब करते हुए कही। नेतन्याहू के मुताबिक इसराइली खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने दुश्मनों के खिलाफ हमले जारी रखेगा। सीरिया के सूबे तरतूस में फोर्सेज और माजूल सदर बशर अल असद के हामियों में झड़पें हुई हैं, जिसमें 17 अफराद के हलाक जबकि मुतअद्दिद के जख्मी होने की खबर है। शामी मुबस्सिरीन के मुताबिक झड़पें बशर अल असद के मिलिट्री जस्टिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद कांजो हसन की गिरफ्तारी के दौरान हुई, जिसमें 17 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए। शामी वज़ीर दाखिला का कहना है कि मोहम्मद कांजो हसन की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम पर घात लगाकर हमला किया गया। दौरान कार्रवाई 3 मुसल्लह अफराद भी मारे गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर शाम की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अनासिर को खबरदार करते हुए कहा है कि कुर्द जंगजुओं ने हथियार न डाले तो उन्हें शामी सरजमीन में दफन कर दिया जाएगा। अपने बयान में तुर्क सदर ने कहा कि शामी हुकूमत कुर्द YPJ मलेशिया को खत्म कर देगी। कुर्द जंगजुओं की शाम के मुस्तकबिल में कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि YPJ दहशतगर्द तंजीम है जो हमारे और कुर्दों के दरमियान तकसीम चाहती है। रूस ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। थर्मल पावर प्लांट पर हमलों के बाद क्रिसमस की सुबह ही यूक्रेनी शहरी मेट्रो स्टेशंस में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक यूक्रेनी एयरफोर्स ने बताया कि फ्यूल और तवानाई के ज़राए पर किए जाने वाले हमलों में 78 एयर स्ट्राइक, ग्राउंड और नेवल हमले किए गए, जबकि 106 शहादों और दीगर ड्रोन शामिल थे। यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया कि रूस के 59 मिसाइल और 54 ड्रोन्स को नाकाम बनाया गया, जबकि 52 मजीद ड्रोन्स को जैम कर दिया गया।
पाकिस्तानी सरहद पार से दहशत गर्दों की पनाह गाहों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर फिजाई हमले किए हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। एक नामालूम ज़राए के हवाले से मीडिया को बताया गया है कि पाकिस्तान ने रात गए फिजाई हमलों में अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की पनाह गाहों को निशाना बनाया, जिसमें जेट, तैयारे और ड्रोन दोनों इस्तेमाल किए गए। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, पाकिस्तान ने सूबे पख्तिका के ज़िला बरमल में 4 मकामात पर बमबारी की। हलाक शुदगान की कुल तादाद 46 है, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान के इन हमलों को वहशियाना और वाज़ेह जारियत करार देते हुए इसकी शदीद मज़म्मत की है। अज़रबैजान के तबाह होने वाले तैयारे के अंदर के आखिरी लम्हात सामने आ गए हैं। अज़रबैजान का मुसाफिर बरदार तैयारा कल बुध को कज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 62 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे, जिसमें से 38 अफराद हलाक और 29 अफराद जख्मी हो गए। ये तैयारा चेचनिया जा रहा था कि कज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसके वीडियोस और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस दौरान जहाज में बैठा एक शख्स हादसे के वक्त इंतहाई पुरसुकून दिखाई दिया और कुरान की तिलावत करता दिखाई दिया। बाद अज़ा पता चला कि ये शख्स भी इस हादसे में महफूज रहा है। Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sabaha 20 nəfər gəlsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hər şey yaxşı olacaq. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Amma eləsin, kəmərini bağlasın. Dəhlizdə durmayın, təhlükəlidir. Allahu Ekber. ईरान की साइबर स्पेस काउंसिल ने व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी है। साल 2022 में हिजाब कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कुर्द नौजवान लड़की की पुलिस की हिरासत पर फूटने वाले मुजाहरों के बाद व्हाट्सएप और फिर गूगल प्ले पर पाबंदी आयद कर दी गई। ताहम अब ईरान की साइबर स्पेस सुप्रीम काउंसिल ने व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर पाबंदी हटाने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर वोट दिया, जिसके बाद इन ऐप्स पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। दरगाह अजमेर शरीफ के आसपास आज सुबह एक साथ कई बुलडोजर पहुंचे। दरगाह, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद और दिल्ली गेट के आसपास अजमेर म्यूनिसिपल की टीम ने बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हटाओ मुहिम चलाई। सड़क किनारे और नालों पर किए गए गैर मजाज तामीरात को तोड़े जाने से यहाँ कशीदगी पैदा हो गई। मकामी लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया। इस दौरान खबर है कि पुलिस के साथ बहस भी हुई है। सूरत-ए-हाल कंट्रोल में रखने के लिए भारी पुलिस जमीयत तैनात की गई है। बता दें कि दरगाह अजमेर में उर्स से पहले अजमेर म्यूनिसिपल ने यह कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी गौशाला बनाए जाने की मकामी लोगों ने शिकायत की है, जिसके बाद म्यूनिसिपल की टीम ने इसे हटाया और गायों को गौशाला से ले जाने लगे। तभी वहां इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल पहुंच जाती है और म्यूनिसिपल की सरकारी टीम पर हमला कर देती है। इस दौरान भीड़ जय श्री राम के नारे लगाती है और सरकारी टीम पर लाठियों डंडों से हमला कर देती है। फिर इसके बाद म्यूनिसिपल की गाड़ियों में तोड़ फोड़ की जाती है। बजरंग दल के इस हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों पुलिस इस मिलिटेंट ग्रुप बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात नहीं करती। आज सुबह 2 बजे कमिश्नर साहब के निर्देश पर सुबह 6 बजे हम लोगों ने 2 जगह पर कार्रवाई करी थी। एक सुबह पहले सूर्यदेव नगर में किया था
और फिर दूसरा दत्त नगर में किया था। तो वहाँ पे सुबह हम लोगों ने कार्रवाई करी और 9 बजे हमारी कार्रवाई कंप्लीट हो गई थी। क्या थे कार्रवाई में, किस पर कार्रवाई की, क्या कोई अतिक्रमण? वहाँ पर अवैध रूप से बिना परमिशन के बाड़े बनाए गए थे। वो हम लोगों ने, चूँकि बाड़े में किसी तरह की परमिशन नहीं थी, रहवासियों की शिकायत थी, इस वजह से हम लोगों ने बाड़े वो हटाए। कितनी गाय वहाँ से बरामद की गई थी आज? बरामद तो नहीं कहना चाहिए गाय को, नगर निगम की खुद की गौशाला बहुत अच्छी है, हम लोग अच्छे से वहाँ पर रखते हैं। बरामद ऐसे नहीं है कि बरामद किया हम लोगों ने गाय गौशाला में। निगम के टीम पर हमला भी किया गया? थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, मैं चूँकि आगे हो गई थी, बाद में फिर जो भी हंगामा हुआ है और फिर अभी हम लोग यहाँ पे मारपीट भी हुई है? हाँ, निगम लोगों के साथ 2 या 3 लोगों के साथ हुआ है, लेकिन अभी दोनों तरफ की बात आ रही है। मैं यहाँ पे थाने में ही हूँ और फिर आगे जैसे निगम की गाड़ियाँ भी फोड़ी गई हैं? निगम की गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है। क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? अब जो भी होगी, अभी मैं जा रही हूँ कमिश्नर साहब के पास ही जा रही हूँ, मेयर साहब के पास जा रही हूँ, फिर जैसा भी निर्देश होंगे वैसे। अभी हमारे द्वारा 10 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ से गौशाला जाने के लिए रवाना किया गया। कितनी गाड़ियाँ गई है सर यहाँ से, और कितनी गाय इसके साथ में भेजी गई हैं? उनमें जैसा बताया 3 वाहनों में 13 गोवंश है और उनको सुरक्षित गौशाला में सुरक्षा के लिए रखने के लिए भेजा गया है। क्या कारण है सर कि इतनी सुरक्षा में गायों को भेजा जा रहा है? अब ये नगर निगम से पूछें आप। बिहार में बीपीएससी एग्जाम्स के उम्मीदवारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इस ज़िम्न में कई वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि चंद महीने पहले तक एनडीए के लीडर नीतीश कुमार को किसी संगीन बीमारी से मुतासर बताकर उन्हें दिमागी तौर से गैर सेहतमंद बताते थकते नहीं थे। अब वही बीजेपी, एलजेपी और हम के लीडर उनके डिक्टेटरशिप फैसलों का बचाव करके बीपीएससी इम्तिहान के उम्मीदवारों को पुलिस से पिटवाकर इस गुंडागर्दी को मुनासिब करार दे रही है। इसी तरह एक और पोस्ट में तेजस्वी यादव ने लिखा, दिमागी तौर से बीमार लोग रियासत में हुकूमत चला रहे हैं, उन्हें खोज खबर ही नहीं बिहार में क्या हो रहा है। बीजेपी ने रियासत में गुंडागर्दी की हद पार कर दी है। हाथ जोड़े हुए हैं और संख्या ज्यादा है, संख्या जो पुलिस प्रशासन समझा रही है, और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज और लाठीचार्ज। रोहित सर को देखिए। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में गांधी जी को लेकर खास बातें की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। कुछ लोगों को लगता है होगा कि इस देश का या इस देशवासियों का अतीत है। माफ़ कीजिएगा, गांधी अतीत नहीं है, गांधी कभी अतीत नहीं हो सकता। गांधी हमारा अतीत, गांधी हमारा वर्तमान और गांधी हमारा भविष्य भी है। ये ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा है, ये हम मानवता के लिए कह रहे हैं, क्योंकि गांधी इस देश की सीमा, भौगोलिक सीमाओं से कहीं बाहर, कहीं ऊपर एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं कि हर व्यक्ति इस विश्व का उनको अपना मॉरल कंपस मानता है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि गांधी भारत में पैदा हुए थे। उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की एमपी इकरा हसन चौधरी ने कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी के साथ उनका नाम जोड़ने पर हो रही क़यासाराइयों पर खामोशी तोड़ते हुए जवाब दिया है। 30 साल इकरा हसन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में इन सवालों पर जवाब दिया। इकरा ने इमरान प्रतापगढ़ी और उनकी शादी की खबरों पर कहा, इन बातों में बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी गलत अफवाह किसी भी शख्स के लिए, किसी भी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है। मुझे ये सब देखकर बहुत अफसोस होता है। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियोस बनाना बंद कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को इन सब से बहुत तकलीफ होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी मेरा शादी का कोई ख्याल नहीं है। कैराना के लोगों ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, इसी पर फोकस है। शादी जब होनी होगी हो जाएगी। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में एक खातून की मौत के बाद एक्टर अल्लू अर्जुन तनाज़ात में घिर गए हैं। इस वाक़े के बाद उन्हें काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। अब इस मामले ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया है। अब बीजेपी के एमपी अनुराग ठाकुर ने भी इस मामले पर अपना रद्द ज़ाहिर किया है। उन्होंने तेलुगु सिनेमा और एक्टर्स के ताउन की तारीफ की और इशारों में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि इन मामलों में सियासत नहीं की जानी चाहिए।
अनुराग ठाकुर ने कहा, कुछ लोग फिल्म एक्टर्स व फिल्मी दुनिया को फर्श पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टर्स ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ताउन किया है। मुझे लगता है कोई भी तनाज़ा पैदा करने के बजाय बातचीत की कोशिश की जानी चाहिए, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए और सियासत नहीं की जानी चाहिए। और अब आखिर में बुलेटिन के हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल ने कर दी दरिंदगी की इंतहा, अल-कुद्स टीवी चैनल की वैन पर किया एयर स्ट्राइक। इसराइली हमले में 5 सहाफियों समेत कम से कम 10 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद हुए जख्मी। सीरिया में फिर हालात हुए खराब, कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज। माजूर सदर बशर अल असद के हामियों के साथ झड़प में 17 अफराद हलाक। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दी कुर्द जंगजुओं को धमकी, कहा हथियार न डाले तो उन्हें शामी सरजमीन में ही कर दिया जाएगा दफन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात फिर हुए खराब, पाकिस्तान ने की अफगान इलाकों में बमबारी, 47 अफराद हलाक। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तानी हमले को बताया वहशियाना और वाज़ेह जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गैर कानूनी गौशाला को हटाने गई म्यूनिसिपल टीम पर बजरंग दल का हमला, सरकारी ओहदेदारों को जमकर पीटा, 20 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ते हुए लगाए जेएसआर के नारे। और तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन के मामले में बढ़ती जा रही है सियासी बयानबाजी। अब बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर ने सीएम रेवंत रेड्डी पर की तनकीद, कहा फिल्मी दुनिया को फर्श पर लाने की हो रही है कोशिश। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक के अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।